NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल में 5 लोग बेखौफ होकर घुसते हैं। दूसरी मंजिल पर बने कमरा नंबर 209 के सामने पहुंचकर पिस्टल में गोलियां लोड करते हैं और फिर कमरे में मौजूद मरीज को मारकर बड़े इत्मीनान से फरार हो जाते हैं। पता चलता है कि जिसे गोलियां मारी गई है वो भी कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि बक्सर का खूंखार अपराधी चंदन मिश्रा है, जिस पर दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं और उसे हत्या का जुर्म में उम्र कैद तक की सजा हो चुकी है। तब ये भी पता चलता है कि ये हत्या चंदन के ही पुराने साथी शेरू ने कार्रवाई है, जो कि एक वक्त में उसके जुर्म का साझीदार था और पिछले दिनों दोनों के रास्ते इस कदर अलग हुए थे कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो क्या है कहानी बक्सर के शेरू चंदन की? कैसे हुई दोस्ती? किन बड़ी वारदात में शामिल थे ये दोनों साथी अपराधी? कैसे इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेरू ने चंदन की जान ले ली? सब बताएंगे विस्तार से। बिहार के बक्सर जिले का एक गांव है सिमरी, बड़ा गांव है। शेरू वहीं का रहने वाला है। उसका असली नाम है ओंकार नाथ सिंह। चंदन मिश्रा भी सिमरी के पड़ोसी गांव सोनबरसा का रहने वाला था। दोनों क्रिकेट के शौकीन थे और क्रिकेट खेलने के दौरान ही दोनों की दोस्ती भी हुई थी। ये दोस्ती कितनी गढ़ी थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि साल 2009 में क्रिकेट खेलते वक्त अब अनिल सिंह से इनका विवाद हो गया, तो दोनों ने मिलकर अनिल सिंह की हत्या कर दी। दोनों को जेल हुई, नाबालिग थे तो जल्द ही रिहा भी हो गया, लेकिन बाल सुधार गृह में इनको अपराधी बनने की ट्रेनिंग मिल गई और जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन गए। इन्होंने बकायदा अपना गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। पैसे आते गए, नए नए लड़के जुड़ते गए, हथियार आते गए और इस गैंग ने बक्सर और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक कायम कर लिया। अकेले साल 2011 में ही इन गैंग ने कुल 6 हत्याएं की, जिनमें मार्च 2011 में हुई मोहम्मद नौसाद की हत्या, अप्रैल 2011 में हुई भरत राय की हत्या, मई 2011 में हुई जेल में क्लर्क हैदर अली की हत्या, जुलाई 2011 में हुई शिवजी खरवार और मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या और अगस्त 2011 में हुई चुनाव व्यापारी राजेंद्र केसरी की हत्या। ऐसे में राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी और वजह सिर्फ ये थी कि राजेंद्र केसरी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। इस हत्या से ठीक एक दिन पहले 20 अगस्त को चंदन ने ऐलान किया था कि राजेंद्र केसरी को कल मारूंगा और चंदन ने ऐसा ही किया भी। उसने बाकायदा ऐलान करके राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। ये काम चंदन और शेरू ने मिलकर अंजाम दिया था, लेकिन इसी हत्याकांड के बाद दोनों दोस्तों के बीच पैसे को लेकर अनबन हो गई। बताने वाले बताते हैं कि इसने जातिगत समीकरण भी थे, जिसने दोनों अपराधियों को अलग कर दिया और फिर दोनों के जातिगत समीकरणों के आधार पर अलग अलग गैंग बना लिया गया। यही वो हत्याकांड था जिसमें शेरू और चंदन दोनों गिरफ्तार भी हुए और इनकी गिरफ्तारी हुई थी कोलकाता से, क्योंकि दोनों राजेंद्र केसरी की हत्या करके कोलकाता फरार हो गए थे। बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बक्सर से उन्हें पहले भागलपुर और फिर पटना के बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल में रहने के दौरान भी दोनों का आतंक कायम रहा और वो हत्याएं करवाते रहे। इस दौरान राजेंद्र केसरी हत्याकांड में दोनों को सजा हो गई। इस हत्याकांड में शेरू को फांसी हुई, जबकि चंदन को उम्र कैद की सजा हुई थी। जब जज चंदन को उम्र कैद की सजा सुना रहे थे तो चंदन ने कोर्ट में मौजूद पुलिस वाले का हथियार छीनकर उसे गोली मार दी और हत्या कर वो फरार हो गया। आरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिर से जेल भेज दिया। वही शेरू की फांसी की सजा भी हाईकोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। शेरू अभी भी जेल में है, चंदन भी जेल में ही था। वो इलाज के लिए पेरोल पर बाहर आया था। उसे पाइल्स था जिसका ऑपरेशन हुआ था। 18 जुलाई को उसकी पेरोल खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही 17 जुलाई को दोस्त से दुश्मन बने शेरू गैंग के 5 लोग ने अस्पताल के अंदर घुसकर चंदन की हत्या कर दी और फरार हो गए।
इससे पहले भी आरा के तनिष्क शोरूम में जो 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी, उसका आरोपी भी यही शेरू गैंग था। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए एसटीएफ लगी हुई है। अपराधियों के चेहरे सीसीटीवी में कैद है तो पुलिस के शिनाख्त करने में शायद ही कोई दिक्कत हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार पुलिस के इकबाल पर है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 16 जुलाई को ही शूटर सेल गठन करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि 5 शूटरों ने अस्पताल में दाखिल होकर दूसरे बड़े शूटर की हत्या कर दी और फरार हो गए। अब एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में मई, जून और जुलाई में तो हत्याएं होती ही हैं। जब एडीजी का ही ये बयान है तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितनी बहार है और इसके बावजूद भी नीतीश कुमार है। तभी तो पप्पू यादव और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन तो लगने से रहा और एडीजी कह ही रहे हैं कि मई, जून, जुलाई में हत्याएं होती है। जुलाई में अभी भी 10 दिन से ज्यादा का वक्त बचा है, तो क्या बिहार एक बार फिर और ज्यादा हत्याओं के लिए तैयार है? तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन के इकबाल पर, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।